दत्ता राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 के इस वितरण समारोह में इसकी अध्यक्षता कर रहे परम पूज्य स्वामी लोकेश मुनि जी, पद्मश्री और भजन सम्राट आदरणीय अनूप जलोटा साहब, सूर्य दत्ता के आदरणीय डॉक्टर संजय जी चोरडिया, आदरणीय श्रीमती सुषमा जी चोरडिया, सूर्य दत्ता संस्थान के सभी पदाधिकारीगण, छात्र भाई और बहनों, देवियों और सज्जनों, मैं आप सबको सादर प्रणाम करता हूं और आपका अभिवंदन करता हूं। निश्चित रूप से ऐसे अच्छे कार्यक्रम में आकर के मैं प्रसन्न हूं और मैं हमेशा सोचता रहता हूं कि ये जीवन जन्म से लेकर के मृत्यु तक एक विद्यार्थी के रूप में महसूस करके कुछ सीखते रहने की आवश्यकता है और ऐसे कार्यक्रमों में हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आज के इस समारोह में मंच पर जो विराजमान हैं आचार्य डॉक्टर लोकेश मुनि जी, देश भर में लगभग 20,000 किलोमीटर से अधिक की पदयात्रा करके जन जन में नैतिक, चारित्रिक व मानवीय मूल्यों के लिए चेतना जगाने का कार्य कर रहे हैं और किया भी है। आपने विश्व में अहिंसा, शांति, सद्भावना की स्थापना के लिए अहिंसा विश्व भारती संस्थान की स्थापना करके इस दिशा में सक्रिय और कठोर परिश्रम किया है। समाज में एकता, समन्वय, सौहार्द के लिए किए गए विशिष्ट प्रयासों के लिए आपको भारत सरकार ने वर्ष 2010 के राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भाव पुरस्कार से भी सम्मानित किया है। निश्चित रूप से ये उनके द्वारा किया गया प्रशंसनीय कार्य है। संयुक्त राष्ट्र महासंघ के मंच पर भी इन्हें विश्व शांति राजदूत की उपाधि दी गई है। सूर्य दत्ता शैक्षिक संस्थान पिछले 2 दशक से भी ज़्यादा समय से शिक्षा के क्षेत्र में अपना विशेष योगदान दे रहे हैं। ये संस्थान आज अपना 24वां स्थापना दिवस मना रहा है। मैं इस अवसर पर संस्थान परिवार के सभी महानुभावों को हार्दिक बधाई देता हूं और उज्जवल भविष्य के लिए कामना करता हूं। इस हरे भरे एवं स्वच्छ परिसर में एक सकारात्मक ऊर्जा विद्यमान है जो हमको युवा पीढ़ी के रूप में दिखाई दे रही है। वैश्विक स्तर पर किसी भी व्यवसाय या उद्योग को सफल बनाने के लिए विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है और ऐसे विशेषज्ञों को तैयार करने के लिए उच्च कोटि के पाठ्यक्रम की आवश्यकता होती है। इन पाठ्यक्रमों को इसी समर्पित भाव से पढ़ाने का काम इस संस्थान द्वारा किया जा रहा है। ऐसे वर्ल्ड क्लास शिक्षण संस्थान में से ये संस्थान एक है और इस प्रकार के संस्थान की देश भर में महती आवश्यकता है। इस शिक्षण संस्थान में प्ले ग्रुप से लेकर
पीएचडी तक की शिक्षा उपलब्ध कराई जाती है। इस प्रकार की सुविधा एक ही स्थान पर मिलना बहुत अच्छी बात है। स्वस्थ शरीर, स्वस्थ दिमाग सफलता की कुंजी माना जाता है। इसी थीम पर चलते हुए सूर्यदत्ता में छात्रों की रुचि के आधार पर उनको विभिन्न गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रेरित किया जाता है और उनको इस प्रकार की शिक्षा दी जाती है। सूर्यदत्ता एकमात्र ऐसा संस्थान है जहां अनेकों राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रबुद्ध जनों ने यहाँ उपस्थित होकर छात्रों और कर्मचारियों को मार्गदर्शन देकर उत्कृष्ट कार्यों के लिए प्रेरित किया है। प्रतिवर्ष अपने स्थापना दिवस के अवसर पर सूर्यदत्ता ग्रुप द्वारा सूर्यदत्ता राष्ट्रीय पुरस्कारों का वितरण किया जाता है। ये पुरस्कार विभिन्न क्षेत्रों की प्रतिष्ठित हस्तियों को शिक्षा, विज्ञान, टेक्नोलॉजी, समाज सेवा आदि क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है। मैं इस अवसर पर सभी अवार्डीज को बधाई देता हूं, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और उनसे निवेदन करता हूं कि आपको ये सम्मान जो मिला है, निश्चित रूप से आपने मानवीय कार्य किया है, ईश्वरीय कार्य किया है, परमार्थ का काम किया है, परोपकारी कार्य किया है और स्वयं के हित को महत्व देने की बजाय ऐसे लोगों की सेवा करके महत्व दिया है और इसी कारण से आपका सम्मान हुआ है। सम्मान उसी का होता है जो अच्छा कार्य करता है। आपने अच्छा कार्य किया इसलिए आपको सम्मानित किया गया और इस सम्मानित होने पर आपको इस बात की प्रेरणा लेना चाहिए कि हमने कुछ अच्छा काम किया है तो हमको सम्मानित किया है, आगे और भी इससे अच्छा काम करें ताकि जीवन भर इसी प्रकार से सम्मानित होते रहें। मैं यहाँ बैठे हुए अन्य सभी महानुभावों से अनुरोध करता हूँ कि आज जिनका सम्मान हुआ है उनसे हम प्रेरणा लें और ये संकल्प लेकर जाएं कि इन्होंने अच्छा काम किया है, इनके ईश्वरीय कार्य करने के कारण इनको सम्मानित किया है, हम भी इसी प्रकार का काम करें और भविष्य में हमको भी सम्मान मिले। और जब इस प्रकार की प्रतिस्पर्धा फैलेगी तो सारे देश में जनहित के कार्य होंगे, विश्व शांति की दिशा में, विश्व कल्याण की ओर बढ़ने में भारत के इस प्रकार से कामों से दुनिया को प्रेरणा मिलेगी। ये जो राष्ट्रीय पुरस्कार दिए जाते हैं, इसके पूर्व इसरो के अध्यक्ष श्री सिवान साहब को, पद्म भूषण पंडित भीमसेन जोशी जी को, वैज्ञानिक डॉक्टर कस्तूरी रंगन जी को, योगाचार पद्म भूषण डॉक्टर VKS अयंगर जी को, सुश्री किरण बेदी जी को और अनेक ऐसे महान कार्य करने वाले, महान पदों पर विराजमान महापुरुषों को दिए गए। जैसा पूज्य लोकेश मुनि जी ने कहा कि श्री श्री रविशंकर जी को भी ये सम्मान हमने 5 तारीख को बेंगलोर में दिया है। श्री श्री रविशंकर जी के बारे में भी आप जानते हैं, हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया के कई देशों में उन्होंने आर्ट ऑफ लिविंग के लिए संस्थान स्थापित करके काम किया है और उनको पुरस्कार देना निश्चित रूप से इस संस्थान के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है।
इस वर्ष का पुरस्कार जैसा मैंने बताया कई महापुरुषों को दिए गए हैं। साथ ही इस वर्ष का पुरस्कार भारत सरकार के मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी को भी उपलब्ध कराया गया, उनको भी सम्मानित किया गया है। जितनों को भी पुरस्कार दिया गया है उन सबका मैं सम्मान करता हूं। बच्चों और युवाओं को भविष्य की सही राह दिखाने और देश में समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए यह आवश्यक है कि शिक्षा के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी को बढ़ावा दिया जाए, शिक्षकों को प्रशिक्षित करने की व्यवस्था की जाए, समावेशी शिक्षा प्रणाली पर जोर दिया जाए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि निरंतर नित नई कोई न कोई बातें सामने आती है और नित नई बातों का अध्ययन आवश्यक है। इस कारण से इस प्रकार की व्यवस्था की जाना चाहिए। ये संस्थान इस प्रकार की व्यवस्था कर भी रहा है, उनको और सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। आज के समय में शिक्षा गुणवत्ता बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी बहुत ज़रूरी है। कक्षाओं में डिजिटल लर्निंग टूल का प्रभावी उपयोग कक्षा में छात्र की व्यस्तता और भागीदारी को बढ़ा सकता है। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2015 में अपनाए गए सतत विकास एजेंडा अनुसार 2030 तक सभी के लिए समावेशी और समान गुणवत्ता युक्त शिक्षा सुनिश्चित करने और जीवन पर्यंत शिक्षा के अवसरों को बढ़ावा दिए जाने का लक्ष्य तय किया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020-21 की शताब्दी की पहली शिक्षा नीति है, जिसका लक्ष्य हमारे देश के विकास के लिए अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करना है। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं निर्देशन में नई शिक्षा नीति के कार्यान्वयन के हर स्तर पर शिक्षाविदों, विशेषज्ञों और शिक्षकों का योगदान प्राप्त हो रहा है। स्थानीय भाषा को महत्व देने के लिए नई शिक्षा नीति में प्रावधान किया गया है और अपेक्षा की गई है कि जिसकी जो मदर टंग हो, जिसकी जो मातृभाषा हो, प्रारंभिक पढ़ाई से लेकर के उच्च शिक्षा तक इसका उपयोग किया जा सकता है। इससे सीखने और समझने और दूसरों को समझाने में ज़्यादा सुलभता होती है। यह जानकर खुशी हो रही है कि आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण इस परिसर में हमारी प्राचीन शिक्षा पद्धति और आधुनिक शिक्षा पद्धति का मिश्रण इस संस्थान में दिखाई दे रहा है, जो निश्चित रूप से हमारी प्राचीन संस्कृति को भी प्रदर्शित करता है। मेरा ऐसा सोचना है कि हमारी इसी प्रकार की विशेषताओं के कारण भारत विश्वगुरु था, आज भी वो क्षमता है, और अगर हम इस प्रकार की शिक्षा प्रदान करते रहे तो अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा, 21वीं सदी भारत की सदी होगी। मैं बहुत ज़्यादा कुछ कहने की आवश्यकता महसूस नहीं करता हूँ। मैं सभी विद्यार्थियों से आशा करता हूँ कि इन अभूतपूर्व सुविधाओं का उपयोग करके अपना बहुआयामी विकास करें और अपने आने वाले कल को संवारें। मैं सूर्य दत्ता ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स के संस्थापक डॉक्टर संजय चोरडिया जी और श्रीमती आदरणीय सुषमा चोरडिया जी और उनकी टीम को हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। मुझे यहाँ आमंत्रित किया, इसके लिए आभार व्यक्त करता हूँ। आप सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।